नमस्कार प्रदेशवासियों, आपको मैं एक महत्वपूर्ण खबर के बारे में बताना चाह रहा हूँ जो राज्य के सभी लोगों के लिए है। हमारा राजस्थान ने एक पारिवारिक डाटाबेस जनाधार बनाया है। वो बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेजों में घोषित होगा और भविष्य में उसी के आधार पर उसी से ही सभी प्रकार की योजनाएं, शिक्षा हेतु किसी अन्य लाभ पाने के लिए जनाधार अनिवार्य होगा। तो आप सभी से विनम्र अपील है कि जनाधार को कोई भी अशुद्धि हो तो अपनी एसएसओ स्वयं की एसएसओ आईडी बनाकर वहाँ पे जनाधार 2.0 वाला ऐप आ रहा है, सिटीजन ऐप में जाकर उस ऐप में आप स्वयं ही भी एडिट कर सकते हैं, जिसमें कोई टोकन नहीं कटेगा। ये व्यवस्था सरकार की निःशुल्क है। वहाँ से आप जाकर आप अपने हिसाब से अच्छे से देख लीजिएगा, सारे डिटेल सही तरीके से एक एक चीज़ें अच्छे से भरिए, क्योंकि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म दिनांक, इनमें एक बार ये अपडेशन है, उसके बाद में कोई अपडेशन नहीं है। तो आप लोगों से निवेदन है, आधार कार्ड को के आधार पर वो चीज़ें भरी जाएंगी। तो पहले सबसे पहले अगर आधार कार्ड अशुद्ध है तो उसको शुद्ध करवाएं और अपनी डिटेल सही से भरवाएं। यहाँ तक कि जनाधार सरकारी कर्मचारियों के लिए भी राजस्थान ने वैध कर दिया है। पहले ये प्रक्रिया थी कि कर्मचारियों के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, बनवा भी सकते हैं, नहीं बनवा सकते, लेकिन वर्तमान स्थिति में जनाधार को महत्वपूर्ण दस्तावेज मानते हुए मित्रों, मैंने भारत सरकार को एक सुझाव भी लिखा था। वो सुझाव जनगणना के लिए था। क्यों नहीं, मैं सरकार को सुझाव में लिखा था कि जब हमारा जनाधार में जातिगत स्थितियाँ भी उसमें दर्ज हैं, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म दिनांक सब प्रमाणिकता के आधार पर दर्ज है, तो क्यों नहीं आप लोग जनाधार से डाटा लें और जनाधार के डाटा से ही ऑथेंटिकेट करें, क्योंकि आपको पता है जनाधार रियल टाइम चलेगा। अगर मान लो कोई परिवार का कोई भी सदस्य नहीं रहा तो उसको जैसे कि मृत्यु प्रमाण पत्र दर्ज करवाते ही स्वतः ही वहाँ से नाम हटेगा। ऐसी प्रक्रिया भी सरकार करने जा रही है। तो मित्रों, जनाधार एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होगा। तो राजस्थान वासियों, आप इसको विनम्र अपील मानते हुए स्वीकार करिए। आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है और आप अपना जनाधार डाटाबेस को सही बनाएं। धन्यवाद।